हेलो एवरीवन। एक फेमिनिन का क्वेश्चन आया है व्हाट्सएप में और वो हम चेक करते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। लव भी तो एक डिज़ायर है। सोल तो ऑलरेडी कनेक्टेड होती है, यूनाइटेड होती है, अवेकन होती है। तो उनको लव फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होने की क्या ज़रूरत है, इस दुनिया में आने की क्या ज़रूरत है, इनका एक क्वेश्चन है। स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे। ये क्वेश्चन को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। क्या लव जो हम 3D लेवल पे करते हैं वो और सोल लेवल पे जो होता है वो दोनों सेम होता है? नहीं, बहुत अलग होता है। मैं रिलेशनशिप काउंसलिंग करता हूँ। रिलेशनशिप काउंसलिंग में रिलेशन में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने अब तक देखी है मेरे एक्सपीरियंस में। वो 3 इंपॉर्टेंट नीड है रिलेशनशिप में जो एक्चुअली बहुत मैंडेटरी है। पहली नीड होती है मेटेरियलिस्टिक नीड, ठीक है। दूसरी नीड होती है इमोशनल नीड। तीसरी होती है फिजिकल नीड, ठीक है। रिलेशनशिप में अगर कोई भी ये 3 नीड में ये एक नीड भी अगर किसी की पूरी नहीं हो पाती है तो वहाँ ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। तो सोचो, व्हाट इज़ मटेरियलिस्टिक फाइनेंशियल ब्लॉकेज। आपके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, आपके पार्टनर के आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरे नहीं कर रहे हो, उनके मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स को, नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आपका मैरिज या आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाता है। सेकेंड है इमोशनल नीड, दैट इज़ टाइम एंड अटेंशन, ठीक है। वो अगर आप नहीं दे रहे हो तो आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप में आ जाता है। तीसरा है फिजिकल नीड, ठीक है। जो इंसान की बॉडी की नीड होती है, फिजिकल नीड, वो आप पूरी नहीं कर रहे हो, वहाँ भी ये आपका रिलेशनशिप जो है ब्रेकअप में आ जाता है। यानी कि अनकंडीशनल लव, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं सर अनकंडीशनल लव क्या है। टू बी ऑनेस्ट, मैं आज आपको बताऊं, अनकंडीशनल लव अब तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैंने अपने मम्मी से, मेरी माँ से, एंड माई फादर, और मैं ग्रैंडपा, ठीक है। मेरे दादाजी, मेरे अब्बा और मेरे अम्मी, इन तीनों से ही मेरी लाइफ में अनकंडीशनल लव क्या होता है मैंने एक्सपीरियंस किया और मैंने देखा है। इसके अलावा मैंने कहीं भी किसी और इंसान से कभी अनकंडीशनल लव एक्सपीरियंस मैंने फील ही नहीं किया। तो रिलेशनशिप की हम बात करें, ये 3 इंपॉर्टेंट नीड अगर पूरी नहीं होती है तो वो रिलेशन ख़त्म हो जाता है। क्या ये अनकंडीशनल लव है? अनकंडीशनल लव का मतलब ये है आप किसी को प्यार कर रहे हो, ठीक है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, दैट इज़ कॉल्ड अनकंडीशनल लव। और अनकंडीशनल लव में ये एक चीज़ आपको देनी पड़ती है, वो बहुत कम लोग ही दे पाते हैं, दैट इज़ कुर्बानी, सेक्रीफाइस, ठीक है। ये एक बाप अपने बच्चों के लिए सारी ज़िंदगी गंवा देता है, उनके बच्चों के करियर को बनाने के लिए, बच्चों की शादी के लिए, ठीक है, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करने के लिए, ठीक है। और एक माँ होती है, माँ अपने सारे सपने को जला देती है सिर्फ अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए, ठीक है, अपने घर को संभालने के लिए, अपनी फैमिली को संभालने के लिए। तो अनकंडीशनल लव मैंने अगर कहीं देखा है तो वो मैं अपने पेरेंट्स में और मेरे दादाजी में मैंने देखा है। इसके अलावा किसी पर्सन में मुझे अनकंडीशनल लव नज़र आया ही नहीं है, ठीक है। तो रिलेशनशिप जो है ना, एक नीड्स के ऊपर रुका हुआ है, दैट इज़ नॉट अनकंडीशनल लव। रिलेशनशिप में सिर्फ नीड होती है, जहाँ एक दूसरे की नीड वो एक दूसरे से पूरी करते हैं, एक शादी के बंधन में बनकर या एक रिलेशनशिप में बनकर, ठीक है। वो एक नीड के ऊपर वो रिलेशन होता है। वो नीड जब कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, वो ब्रेकअप हो जाता है। दैट इज़ नॉट अनकंडीशनल लव। वो अनकंडीशनल हो है ही नहीं। अगर लाइफ में कोई पार्टनर एक्सेप्ट आपके माँ बाप, आपके दादा दादी, इसके इनको छोड़कर अगर किसी मेल को एक फीमेल मिलती है जो अनकंडीशनल लव करते हैं बिना कोई एक्सपेक्टेशन के, मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, उसकी कोई मेटेरियलिस्टिक नीड नहीं है, ठीक है, वो नहीं चाहती, ठीक है, कोई इमोशनल नीड भी नहीं चाहती, ठीक है, या उसकी कोई फिजिकल नीड भी नहीं है, मतलब आप टाइम दो, इंपॉर्टेंट दो, अटेंशन दो, ठीक है, शी इज़ मैनेज। अब फिजिकल भी उसके साथ हो रहे हो, उसकी नीड को पूरी करो नहीं करो, शी विल बी मैनेज। आप उसकी मेटेरियलिस्टिक नीड को पूरी कर रहे हो नहीं करो, शी विल बी मैनेज, ठीक है। बस वो आपको खुश देखना चाहती है, ठीक है। आई थिंक ऐसी दुनिया में औरतें हैं, इट्स रेयर टू रेयर। ऐसी दुनिया में मर्द भी है, रेयर टू रेयर कहूँगा। आउट ऑफ 100 मैं कहूँगा सिर्फ 5% लोग होंगे या उससे भी कम लोग होंगे, ठीक है, जो जब रिलेशन की बात होती है। तो 95% जो रिलेशंस होते हैं ना, वो सिर्फ एक कंडीशन के बेस पे होते हैं, दैट इज़ एक नीड के बेस पे होते हैं। तो अनकंडीशनल लव बहुत रेयर, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं ना, अनकंडीशनल लव अगर करना है तो अपने आप से करो, क्योंकि आपको कोई अनकंडीशनल लव नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, कहीं-कहीं फैमिली में मैं काउंसलिंग लेता हूँ, मैं रिलेशनशिप काउंसलिंग लेता हूँ। कहीं-कहीं फैमिली में माँ-बाप भी वो अनकंडीशनल लव नहीं देते हैं, ठीक है। माँ-बाप की भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं, भई आज हमारा बच्चा छोटा है, हम उसे करेंगे, बड़ा करेंगे तो बड़ा होकर वो हमारे लिए कुछ करेगा, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, मेरे फादर में वो चीज़ नहीं थी।
कभी भी उन्होंने मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी, मेरे पेरेंट्स ने, कि ये बड़ा होकर कुछ करेगा। ठीक है, कुछ पेरेंट्स होते हैं वो एक्सपेक्टेशंस होते हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स में भी वो अनकंडीशनल लव नहीं होता, पेरेंट्स में भी रेयर होते हैं जो पेरेंट्स आपको अनकंडीशनल लव करते हैं। तो अनकंडीशनल लव एक बहुत रेयर चीज़ है जिसमें कुर्बानी देनी पड़ती है और बहुत लोग नहीं देते। इट्स वेरी रेयर टू रेयर चीज़। तो अनकंडीशनल लव अगर करना है ना, तो एक इंसान सिर्फ अपने आप से कर सकता है, वो किसी से एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आपको मिला है जो अनकंडीशनल लव करती है या करता है, यू आर द लकी। मैं कहूँगा आप लकी हो, बहुत लकी हो आपने। आई थिंक आपने कोई अच्छे काम किए होंगे तो आपको ऐसा पार्टनर मिला है। यू आर द लकी। ऐसा तो मैंने रिलेशनशिप काउंसलिंग में तो हज़ारों लोगों से मैं कनेक्ट हो गया, ऐसा तो मैंने रेयर टू रेयर देखा होगा। अब तक मैं सिर्फ रिलेशनशिप काउंसलिंग में 7-8 हज़ार केसेस ले चुका हूँ, उसमें ये 1-2 केसेस मुझे याद है जो अनकंडीशनल लेवल के बेस पे, सिर्फ ये 1-2 केस 7-8 हज़ार में। तो इट्स वेरी रेयर टू रेयर चीज़ है अनकंडीशनल लव। वो हम इंसान अपने आप से ही कर सकता है, कोई आपको नहीं करेगा। इनके क्वेश्चन का आंसर हम तलाश करेंगे। ठीक है, एक प्यार भी तो एक डिज़ायर है। जब सोल अवेकन है, कनेक्टेड है, यूनाइटेड है, तो लव फ्रीक्वेंसी में ऑलरेडी वो कनेक्टेड है, तो क्यों इस दुनिया में आती है, क्यों उसको प्यार की ज़रूरत है। ठीक है, जैसा हमने अभी बात की। ठीक है, प्यार जो 3D का प्यार जो होता है, एक कंडीशनिंग होता है, वो प्यार कंडीशनिंग होता है, वो नीड्स के बेस्ड के ऊपर होता है। लेकिन जो सोल लेवल पे प्यार होता है ना, वो कम्प्लीटली, आप मैं कहूँगा वो अनकंडीशनल लव होता है। आज वहीं एक मैं सिनेरियो आपके साथ, ये काउंसलिंग का मेडिटेशन में जो मैंने रीडिंग की, वो रीडिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो अक्सर क्या होता है, हम लोग एक ही चीज़ पे, लास्ट वीडियो में भी मैं कहता हूँ, एक ही चीज़ पे हम काम करते रहते हैं भाई, ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम है क्या? ट्विन फ्लेम एक सोल कनेक्शन है, यानी कि एक सोल कनेक्शन है जहाँ दो सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है लो फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, वो एक सोल कनेक्शन है। उसमें लव फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटीज अलग अलग होती है। मैं हमेशा कहा है ना, देखिए इस दुनिया में एक रिश्तों का नाम होता है। ठीक है, आप किसी से शादी करते हो तो वो आपकी वाइफ बन जाती है। ठीक है, वो आपका हस्बैंड बन जाता है। कोई आपको जन्म देता है तो वो कपल्स आपके पेरेंट्स बन जाते हैं, एक माँ बन जाती है, एक बाप बन जाता है। जब वहीं पेरेंट्स किसी दूसरे बच्चे को जन्म देते हैं तो वो आपका भाई बहन जो भी होता है, उसका भाई बहन का रिश्ता बन जाता है। एक नाम होता है हर एक रिश्ते के लिए इस दुनिया में, वैसा एक नाम होता है। तो क्या सोल लेवल पे, हायर डायमेंशन लेवल पे सोल का भी कनेक्शन का एक नाम होता है क्या? ठीक है, नहीं, कोई नाम नहीं होता। बट ये इंटेंसिटी के लेवल पे हम बता सकते हैं कि सोल का कनेक्शन का पर्पस क्या है, ये हम बता सकते हैं। तो फेमिनिन ने कॉल किया, मुझे बोला सर मैं आपसे काउंसलिंग लेना चाहती हूँ। मैं एक पर्सन से कनेक्टेड हूँ, हम दोनों कनेक्टेड है, 15 साल से कनेक्टेड है, हम दोनों शादीशुदा है। ठीक है, मैं इस पहली बार इस चीज़ को सुन रही हूँ, ट्विन फ्लेम से ऐसा सोल कनेक्शन होता है। हाँ, 15 साल से कनेक्टेड है, लेकिन हमें पता नहीं सर ये सब सोल कनेक्शन, इसके बारे में तो पता नहीं है। मुझे हमेशा कुछ अलग लगता था, उनके सबक हमेशा कुछ अलग लगता है, अलग लगता था, अभी भी लगता है। तो बस मैं जानना चाहती हूँ, रिसेंटली मैंने आपका चैनल पॉपअप हुआ, मैंने 2-3 दिन में कंटिन्यूसली आपकी वीडियोस ही देख रही हूँ दिन शाम। तो मुझे बहुत एक्यूरेट लगा आपका इन्फॉर्मेशन, साइंटिफिक लगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि हमारा कनेक्शन क्या है, क्योंकि आप इंटेंसिटी लेवल पे बताते हो, आप फ्रीक्वेंसी लेवल पे बताते हो, तो मुझे बड़ा एक्यूरेट लगता है आपकी रीडिंग। ठीक है, तो कनेक्शन है या नहीं, प्लीज़ आप चेक करके मुझे बताइए करके। तो ये काउंसलिंग हमने ली, मेडिटेशन किया मैंने, तो मेडिटेशन किया, ये तो पता चला कि यस कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो दोनों के बीच में है, सोल कनेक्शन है। मैं ट्विन फ्लेम नहीं कहता, मैं सोल कनेक्शन कहता हूँ, सोल कनेक्शन तो है। अब मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि कनेक्शन है या नहीं है करके। जैसा मैंने कहा कि इस दुनिया में रिश्ता होता है, लेकिन स्पिरिचुअल डायमेंशन में इस रिश्ता नहीं होता है, कोई भी रिश्ता नहीं होता। बट इंटेंसिटी लेवल पे वो सोल पर्पस हम जान सकते हैं। ठीक है, सोल का पर्पस क्या है करके हम जान सकते हैं। तो वो इंटेंसिटी कैसी थी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब ये फीमेल के अंदर जो सोल है, मैं सोल की बात कर रहा हूँ, फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ। इनका ऑलरेडी एक प्रीवियस लाइफ हो चुका है, इस लाइफ से प्रीवियस लाइफ हो चुका है, उन्होंने उस लाइफ में कुछ कर्मा क्रिएट किया है। ठीक है, कर्मा क्रिएट किया है उन्होंने। ठीक है, कर्मा क्रिएट करने के बाद वो लाइफ ख़त्म हो गई, उनकी फिजिकल डेथ हो गई, उनकी लाइफ ख़त्म हो गई। ठीक है, तो वो कर्मा बैगेज के वजह से उधर गई वो, आफ्टर फिजिकल डेथ उसकी उनकी सोल ट्रैवल होगी डायमेंशन में। वहाँ वो सोल मूव ऑन नहीं कर पा रही थी, हायर डायमेंशन को वो हील नहीं कर पा रही थी, वो ग्रो नहीं कर पा रही थी, बिकॉज ऑफ कर्मा बैगेज। ठीक है, मैंने एक वीडियो में कहा है, जैसा हम इस दुनिया में आके कर्मा बढ़ाते हैं, तो वो क्या होता है, हमारी फ्रीक्वेंसी, सोल की फ्रीक्वेंसी को लो कर देती है, जिसकी वजह से हमारी सोल हायर डायमेंशन में जा नहीं सकती, ग्रोथ हासिल नहीं कर सकती, वो हील नहीं कर पाती। जैसा मैंने पहले भी कहा है कहीं वीडियो में, डायमेंशन में स्पिरिचुअल ग्रुप, सोल ग्रुप होते हैं। जब ये औरत है अभी, उनके अंदर जो सोल है, जब फिजिकल डेथ हुई वो सोल ट्रैवल कर गई डायमेंशन को। ठीक है,
वहाँ जाकर ये कर्मा बैगेज की वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रही थी, हील नहीं कर पा रही थी। वहाँ और एक सोल थी जो ऑलरेडी उसी डायमेंशन में उसी सोल ग्रुप से बिलोंग करती थी, और एक सोल। ठीक है, यहाँ मेल फीमेल नहीं आता है, ये मैस्कुलिन फेमिनिन हम सिर्फ अर्थ पे ही बोलते हैं, वो हम समझने के लिए बोलते हैं। सोल सिर्फ एक लाइट के फॉर्म में होती है, हम लाइट के फॉर्म में ही बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, एक लाइट के फॉर्म में। तो और एक जो सोल थी, ये सोल से कनेक्ट हुई, वो हेल्प की ग्रो करने में, आगे बढ़ने में, हील करने में हेल्प की। लेकिन उनका कर्मा बैगेज था, वो कर्मा क्लियर नहीं हुआ था। वो कर्मा के लिए वापस इनको अर्थ पे आना था, रीइंकारनेट लेना था, वो कर्मा रिजॉल्व करना था। ये जो और एक सोल थी जो हेल्प कर रही थी, तो ये सोल में और ये औरत के ना जो अंदर सोल है, ये सोल मतलब इन्होंने अभी जो रीडिंग करवाई है इंसान की, उनके अंदर जो सोल है मेल पर्सन के अंदर, वो सोल की बात कर रहा हूँ मैं। वो सोल, ये सोल डायमेंशन से कनेक्टेड है और दोनों को प्यार हो गया। कैसा प्यार हो गया? एक दूसरे को गाइड करते करते, हील करते करते प्यार हो गया। ठीक है, वो लव फ्रीक्वेंसी से बांधे गया। तो इधर थोड़ा स्टोरी को रोककर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताता हूँ। इन ये दोनों सोल का इससे पहले कोई कनेक्शन नहीं था। ठीक है, ना ही ये जो मेल पर्सन है उनके अंदर जो सोल है उनका ना कोई इनसे कोई कर्मा था, ना सोल कनेक्शन था, कुछ भी नहीं था। बस ये सोल उनसे कनेक्ट हुई, हेल्प की, हील की। ठीक है, अब प्यार हो गया दोनों को, वो एक लो फ्रीक्वेंसी में बांधे गए। अब ये सोल जो फेमिनिन के अंदर जो सोल है, ये सोल ने डिसाइड किया कि मुझे री इनकारनेशन लेना है। तो और जो मेल के अंदर अभी जो सोल है, वो सोल ने कहा कि ठीक है आप चलो पहले। जैसा मैंने कहा कि इन दोनों के बीच में ना 15 साल का एज डिफरेंस है, औरत 15 साल की बड़ी है, मर्द छोटा है। तो ये सोल ने कहा कि ओके आप जाओ, ठीक है, मैं भी आपके पीछे री इनकारनेशन लेता हूँ। एक सर्टेन एज में, एक सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ में मैं आपसे मिलता हूँ। ये एज, ये नंबर सिर्फ 3D वर्ल्ड पे होता है, अर्थ पे होता है। हायर डायमेंशन में नॉन लीनियर, वहाँ कोई नंबर नहीं होता, वहाँ कोई एज नहीं होती, सोल की कोई एज नहीं होती, बॉडी की एज होती है, सोल की कोई एज नहीं होती। ठीक है, तो फाइनली ये औरत के अंदर जो सोल है उन्होंने री इनकारनेशन लिया, उसके बाद वो लड़के के अंदर जो सोल है उन्होंने री इनकारनेशन लिया, इस अर्थ पे है। जब ये बंदा इस औरत को मिला, आज देखिए कई सारे मैं स्टोरीज लोग शेयर करते हैं, बोलते हैं कि सर कोई बंदा आया, मुझे फिज़िकली इस्तेमाल करके चल गया, इमोशनली यूज़ करके चल गया, फाइनेंशियली पैसे लेके भाग गया। ये बंदी तो 15 साल की बड़ी है, ये बंदा 15 साल का छोटा है। 15 साल से दोनों कनेक्ट है। वो बंदा 15 साल से इस औरत को गाइड कर रहा है, हेल्प कर रहा है, हील कर रहा है। बहुत रेयर होते हैं ऐसे कनेक्शंस। ठीक है, तो वो बंदा जैसा सोल लेवल पे वहाँ वादा किया था डायमेंशन में, मैं आऊँगा, मैं आपको हेल्प करूँगा, एक सर्टेन स्टेज आएगा आपकी लाइफ में जहाँ मेरी ज़रूरत होगी, उस स्टेज में मैं आपको आके हेल्प करूँगा। अभी वो स्टेज आ गया, 15 साल पहले कनेक्टेड है ये, अभी काउंसलिंग ले रहे हैं। ठीक है, तो जब इन्होंने कहा मुझे सर 15 साल पहले जब मिला था ये बंदा, मैं ऐसा कहूँ कि मैं मरने की हालत में थी, तब आया मेरी लाइफ में बंदा। मैं डिप्रेशन में थी, स्ट्रेस में थी, मैं कहीं सारे मुझे फिजिकल इश्यूज़ थे, मेंटल इश्यूज़ थे। मैं ये रहा तो बताऊंगी आपको, कहीं डॉक्टर्स को, कहीं अलग अलग स्पेशलिस्ट को मैंने दिखा दिया, कुछ भी नहीं हो रहा था सर। मरने की हालत हो गई थी, बॉडी एंड अप कर गई थी मेरी, मुझे लगा कि हो गया मेरा, मौत आ गई करके। ठीक है, मैं भी शादीशुदा हूँ, वो भी शादीशुदा है। वो बंदा उस मोमेंट में आया, मेरा साथ दिया, मेरा हेल्प किया। आज भी हम दोनों कनेक्टेड हैं, 15 साल के बाद भी हम दोनों कनेक्टेड है। तो मुझे इसीलिए जानना है कि कनेक्शन क्या है आपसे करके इन्होंने मुझे बोला। तो कनेक्शन यही है, ये सोल ऑलरेडी डायमेंशन से ही कनेक्टेड है, वादा कर चुकी है कि मैं आऊँगा। ये मेल पर्सन के अंदर जो सोल है वो वादा कर चुकी है, मैं आऊँगा, मैं हेल्प करूँगा। वही चीज़ हेल्प कर रही है, यानी कि लव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी कनेक्टेड है इनके। तो इनका जो क्वेश्चन है, प्यार की ज़रूरत नहीं है, प्यार ऑलरेडी अनकंडीशनल सोल्स के बीच में होता है, लव फ्रीक्वेंसी कनेक्टेड होती है। वो अलग अलग पर्पज से भी आते हैं। अब ये सोल जैसा इनको हील करने के लिए, हेल्प करने के लिए, इनका कर्मा बैगेज को रिजॉल्व करने के लिए आई है, हेल्प करने के लिए आई है, उसी तरह से वो आते हैं। कुछ ना कुछ पर्पज़ होता है, सोल पर्पज़। वो एक इंटेंसिटी लेवल पे ही हम स्टडी कर सकते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी लेवल पे भी स्टडी कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, इस 3D वर्ल्ड में जैसा नाम होते हैं ना रिश्तों के, वैसा सोल का कोई नाम नहीं होता। सोल का एक कॉमन पर्पज़ होता है जो आते हैं दोनों। कभी दोनों सोल का सिमिलर पर्पज़ होता है, ये एक पर्पज़ होता है जिसे हम ट्विन फ्लेम्स में बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का सोल पर्पज़, अब ये जो मेल की सोल आई इसका कोई पर्पज़ ही नहीं है, सिर्फ ये सोल के लिए आई है, इसको हील करने के लिए, इसको अपने कर्मा को, बैगेज को हटाने के लिए आई है सोल। इसका तो कोई पर्पज़ ही नहीं, इसको तो ज़रूरत ही नहीं थी री इनकारनेशन लेने की। मेल के अंदर जो सोल है अभी, वो सोल को तो ज़रूरत ही नहीं है, वो सोल सिर्फ इस सोल के लिए ली है री इनकारनेशन। तो इस तरह के सोल कनेक्शंस होते हैं, अलग अलग होते हैं। हम सिर्फ बोलते हैं ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम।
ट्विन फ्लेम एक नाम है, टाइटल है, नथिंग एल्स। ठीक है, इंटेंसिटीज़ के ऊपर अलग अलग पर्पस होते हैं। सोल इस ज़मीन पे आती है, वो सिर्फ प्यार करने के लिए, प्यार को हासिल करने के लिए नहीं आती। अगर प्यार करने के लिए ही आती ना वो, तो वो एक दूसरे को सोल कॉन्ट्रैक्ट में हस्बैंड वाइफ चुनते, हस्बैंड वाइफ चुनते ना वो। तो हस्बैंड वाइफ नहीं चुना, तो उनका मतलब ये नहीं है वो सिर्फ वो 3D वर्ल्ड में प्यार करने के लिए नहीं आई है, 3D वर्ल्ड में हस्बैंड वाइफ का रोल निभाने के लिए नहीं आई है। वो हेल्प करने के लिए आई है, वो भी ऐसी हेल्प जिससे जब हमारी फिजिकल डेथ होगी, हम डायमेंशन जाएंगे, वहाँ हम ग्रो कर पाए, आगे बढ़ पाए, वैसी हेल्प वो करने के लिए आई। तो फाइनली मैंने इनको कहा कि आपको दोनों की शादी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका पर्पज़ है एक दूसरे से कनेक्ट रहकर हील करके इनके कर्मा को हेल्प करना। ठीक है, यही आपका पर्पज़ है। दोनों को मैंने कहा यही पर्पज़ है, इसी पर्पज़ के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी दोनों शादीशुदा हो। आप अगर शादी करना ही था तो आप, ठीक है, पूछ के आते। तो आप ऑलरेडी एक दूसरे से 15 साल से कनेक्टेड है, आप समझ सकते हैं, आप खुद जानते हैं कि आप सोल कनेक्शन में आप एक दूसरे को हेल्प कर रहे हो, गाइड कर रहे हो। तो ऑलमोस्ट आप एक अवेकनिंग स्टेज में हो। जब आप कंप्लीटली एनलाइटेड हो जाओगे, अवेकन हो जाओगे, तो आप ऑलरेडी सोल लेवल पे, बॉडी लेवल पे, माइंड लेवल पे, स्पिरिट लेवल पे आप यूनियन, मतलब यूनाइटेड हो जाओगे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको शादी करके साथ में जीना, कनेक्टेड रहना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सोल सिर्फ कनेक्शन चाहती है, सोल सिर्फ चाहती है कि यार हम दोनों जो पर्पज़ के लिए है वो साथ में रहकर, कनेक्टेड रहकर पूरा करें। ठीक है, यही चाहती। तो मैंने इनको यही बोला कि डोंट थिंक कि अबाउट मुझे मैरिज करना है, डिप्रेशन में मत जाओ। लोग अक्सर क्या करते हैं, सोच सोच के डिप्रेशन में चले जाते हैं, ओवर थिंक कर करके ना लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं कि यार हमारी शादी होगी नहीं, हमारी शादी होगी तो कब होगी। क्यों चाहिए शादी, क्यों चाहिए शादी? शादी क्या आपको लगता है एक ट्विन फ्लेम अगर शादी करते हो दैट इज़ द यूनियन? दैट इज़ नॉट ए यूनियन। यूनियन का मतलब है आप दोनों एनलाइटेड होते हो साथ में। ठीक है, ये आगे पीछे एनलाइटेड हो, तो एनलाइट हो के आप दोनों एक दूसरे के पर्पस को साथ में कनेक्टेड रहकर पूरा करते हो, दैट इज़ ए यूनियन, वो चीज़ है। तो इनको बोला कि शादी करने से आप जितना सोचोगे उतना ही आप अपने इमोशंस को बर्बाद करोगे, अपनी एनर्जी को ड्रेन करोगे। आप ये छोड़ दो मुझे हमें शादी करना है साथ में, ये निकाल दो। ये सिर्फ मेंटल डिज़ायर है, आपका दिमाग के ऊपर का डिज़ायर है, ये सोल का डिज़ायर नहीं है। ये 3D का डिज़ायर है जो आपने क्रिएट कर लिया। इस डिज़ायर से भी बाहर निकलो मरने से पहले। ये तो कहीं ऐसा ना हो कि ये डिज़ायर आपको वापस री इनकारनेशन आना पड़े वापस दोनों को इस डिज़ायर की वजह से। तो ये डिज़ायर जो है 3D लेवल का, माइंड लेवल का, इससे बाहर निकलो। आप एक्चुअली सोल पर्पस आपका कनेक्टेड रह के एक इनके कर्मा को रिजॉल्व करने में आपको हेल्प करना है। ये मेल पर्सन को मैंने बोला। ठीक है, तो उन्होंने इस कॉल पे एक्चुअली, तो उन्होंने कहा कि सर आपने मुझे भी बात की, मेरे पार्टनर से भी बात की, उनके पार्टनर से भी मैंने कॉल पे बात किया। मैंने फेमिनिन मैस्कुलिन दोनों से बात की और मैस्कुलिन को भी मैंने समझाया। तो मैस्कुलिन ने क्लियरली बोला नहीं सर मुझे इतना मैं सोचता नहीं हूँ शादी के बारे में, क्योंकि मैं भी शादीशुदा हूँ, मैं सोचता नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत सोचती है, ये बहुत सोचती है, इतना सोचती है, कभी कभी डिप्रेशन में, स्ट्रेस में चली जाती है। तो इसको समझाइए आप। मैं तो समझता हूँ सर ये सब चीज़ें, इसको समझिए, कभी कभी इमोशनल हो जाती है, सोचने लगती है। तो उनको भी मैंने समझाया कि अगर शादी आपको करनी ही थी तो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपकी सोल खुद चूज़ करके आती है एज ए हस्बैंड। तो आपको बस आपका रोल इतना ही है इस दुनिया में आने का, इतना ही पर्पज़ है। इस रोल को, इस पर्पज़ को पूरा करके यहाँ से आपको जाना है विदाउट एक नया डिज़ायर को क्रिएट किए बिना। कोई नया डिज़ायर आपको क्रिएट नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आपको री इनकारनेशन लेना पड़े। तो मैंने उनको समझा के इस काउंसलिंग कॉल को मैंने ख़त्म किया। तो हमने फाइनली यही सीखा कि हर सोल कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए नहीं आती है, उनका एक पर्पस होता है, वो पर्पस को पूरा करने के लिए आती है। कभी दोनों का पर्पस एक होता है, कभी एक सोल और एक सोल के पर्पस को पूरा करने के लिए, या उसको हेल्प करने के लिए, या उसके कर्मा बैगेज को हटाने के लिए, या उसको रिजॉल्व करने के लिए भी आती है। कई सारे अलग अलग स्टोरीज होती है, इंटेंसिटी के लेवल पे ही वो पकड़ा जा सकता है, उसको कैच किया जाता है। ठीक है, लेकिन लोग क्या कहते हैं आपको, आप रीडिंग करवाते हो, रीडिंग कराने से आपको सिर्फ यही बोलते हैं कि हाँ वो बंदा डीएम है, आप डीएफ हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ठीक है, सोल कनेक्शन में आपको तो क्यों आए हो, क्यों हो, पर्पस क्या है? ठीक है, तो ऐसे नहीं ना सब ट्विन फ्लेम एक दूसरे को शादी करने के लिए इधर आए हैं, ऐसा नहीं ना कि वो प्यार करने के लिए आए हैं। अगर ऐसा होता तो वो क्यों किसी और को हस्बैंड वाइफ शादी करते हो अर्थ पे आके? क्यों ना एक दूसरे को शादी क्यों नहीं कर सकते? क्यों वो सोल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा देते? भाई जब सोल कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट फ्रीडम दिया जाता है कि लिखो जो चाहे आपको, लिखो जो आपको चाहे लिखो, तो वो ये लिख सकती थी ना कि ये ले, जो मेरी फेमिनिन है इसके साथ मुझे शादी करना है, ये मेरा मैस्कुलिन है इसके साथ मुझे शादी करना है। ये नहीं पूछा ना उन्होंने, किसी और को पूछा। क्यों? क्योंकि सोल का वो डिज़ायर है ही नहीं। सोल की स्टोरी, उनका पर्पस कुछ अलग है जो दुनिया में आने का।
ये हमें समझ के उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। चलिए इस खूबसूरत बात को बोलकर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। कई लोग मुझे और एक क्वेश्चन मुझे पूछते हैं इधर, ये डिस्कशन से मुझे याद आ रहा है वो क्वेश्चन, कि अगर हमने ये सोल कॉन्ट्रैक्ट में किसी और को चूज़ किया, वो हमारे हस्बैंड वाइफ हो गए, क्यों ना हमारा सोल हमारी सोल हमारे DMDF जो हमारा सोल कनेक्शन है ऑलरेडी डायमेंशन से ही, उनको क्यों ना चूज़ किया उन्होंने? अगर उन्होंने उनको चूज़ किया तो हम साथ में रहकर ग्रो करते ना, तो सिर्फ कनेक्टेड रहने की क्या ज़रूरत थी, साथ में रहकर भी ग्रो करते। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है पता है? सोल की इंटेंसिटीज बहुत ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब दो सोल ऑलरेडी स्पिरिचुअल डायमेंशन से कनेक्टेड होते हैं, अगर वो इधर दुनिया में आते हैं एक बॉडी माइंड के थ्रू, जब वो बॉडी माइंड एक दूसरे के सोबत जीने लगती है, तो वो इंटेंसिटी क्या होती रहती है, ट्रैवल होती है, ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक है। जो वो इंटेंसिटी ट्रैवल होती रहे, इंटेंसिटी मतलब सोल बोल रहा हूँ मैं, सोल ट्रैवल होती है, सोल की एक इंटेंसिटी होती है, वो एक खिंचाव होता है सोल के बीच में, उसे इंटेंसिटी कहते हैं। जब इंटेंसिटी और सोल जो ट्रैवल होती है, वो बॉडी बैलेंस नहीं कर पाती, क्योंकि सोल को अच्छी तरह से पता है हम अर्थ पे जाएंगे एक बॉडी माइंड के थ्रू, तो हम दोनों को एनलाइटेड होना ज़रूरी है। हाँ, जब दो लोग एनलाइटेड होकर साथ में रह सकते हैं, बॉडी माइंड लेवल पे जी सकते हैं, सोल को अच्छी तरह से पता है विदाउट एनलाइटमेंट हम साथ में जी नहीं सकते एक बॉडी माइंड के थ्रू। तो इसीलिए हमें कनेक्टेड रहना है, दूर रहेंगे, दूर रहकर कनेक्टेड रहेंगे। तो इसीलिए सोल को पता रहता है कि जब तक एक दो बॉडी साथ में नहीं रह सकती, तब तक उनकी एनलाइटमेंट नहीं होता। एनलाइटमेंट का मतलब ये है कि हमारे वाइब्रेशंस नहीं बढ़ते। लास्ट वीडियो में मैंने यही बोला आपको कि जो स्पिरिट होती है हमारी सेंसिटिविटी होती है, और जो हमारा सोल होती है वो इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी 10 गुना पावरफुल होती है सेंसिटिविटी से। तो अगर उसको बैलेंस करना है तो हमारे अवेकनिंग होना ज़रूरी है, एनलाइटमेंट होना ज़रूरी है, यानी कि हमारा वाइब्रेशंस बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये सोल को ऑलरेडी पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये दुनिया बहुत अलग है स्पिरिचुअल दुनिया से, तो यहाँ एनलाइटमेंट तो बहुत रेयर होते हैं, ठीक है, इट्स वेरी रेयर टू रेयर। तो इसीलिए सोल ने एज ए हस्बैंड वाइफ उन दोनों को चूज़ नहीं किया, बिकॉज अगर वो चूज़ भी कर लेते ना, वो एक दूसरे के सोबत नहीं रह पाते, क्योंकि जब वो साथ में रहते उनकी इंटेंसिटी सोल एक दूसरे के साथ एस्ट्रल ट्रैवल करती, और वो इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी की वजह से वो बॉडी माइंड संभाल नहीं पाती, जिनकी वजह से उनको ट्रिगर्स होते ज़्यादा, झगड़े लड़ाई होके ब्रेकअप हो जाता, डिवोर्स हो जाता। कहीं केसेस मैंने देखा है जो ट्विन फ्लेम ने शादी भी की है, और लगभग मैक्सिमम 3 महीने 6 महीने में ब्रेकअप, 1 साल तक डिवोर्स ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो इंटेंसिटी को हमारा माइंड टॉलरेट नहीं कर पाता है, हमारी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती है, ठीक है। हमारे हार्मोन्स बॉडी के सेल्स बैलेंस नहीं कर पाते, इम्बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। बहुत पावरफुल चीज़ होती है वो। तो इसीलिए सोल को पता रहता है, ये नॉलेज विजडम सोल को पता रहता है, इसीलिए वो एज ए हस्बैंड वाइफ डिसाइड नहीं करते हैं। हाँ, अगर इस दुनिया में आकर वो एनलाइटेड होते हैं तो वो शादी करके वो साथ में रह सकते हैं। चलिए इस खूबसूरत बात को बोलकर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अब नंबर देख रहे हैं, काउंसलिंग के लिए आए, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को जितना लाइक करते हो प्लीज़ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, जाते जाते मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।